नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 25 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने लाइफ में मैं किस तरफ जाऊँगी। पीएचडी कर रही हूँ, मन नहीं लगता, कभी लगता है छोड़ दूँ, क्यों ऐसा फीलिंग हो रही है। इसके अलावा जो है पीएचडी अगर करती हूँ तो अच्छे नंबर से पास होंगी। दूसरा, नौकरी कब तक लगेगी। और बाकी घर अपने माँ बाप के लिए बनवाना चाहती हूँ, क्या वो बनवा पाऊँगी। शादी लव होगी या अरेंज होगी और आगे की ज़िंदगी करियर वाइज कैसे रहेगी वो जानना चाहती हूँ। अब देखो, एक्चुअल में इनका हाथ ना जला हुआ है, लेफ्ट हैंड। ठीक है। अब देखो, आप लोग पिक्चर की क्वालिटी ये देते हो, ठीक है। कितनी मुश्किल होती है मुझे। इसे मैंने ठीक करा, ये फिर इन्होंने ये दिया, ठीक है। अब ये दिया, इसको फिर मैंने और क्लियर करा। मैंने इसमें देखा पिक्चर की क्वालिटी को, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, वो देखते हैं। देखो, मैं यहाँ से आगे तो देख ही नहीं रहा इनकी लाइफ में, यहाँ से आगे तो नहीं देख पा रहा, ठीक है। क्योंकि इससे आगे तो फोटो भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा क्या है नहीं क्या नहीं। मैंने कहा 11 साल में कोई ना कोई बीमार या समथिंग जरूर हुआ होगा घर पर, या कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। तो ये जली जो है उसका ऑपरेशन हुआ था, जो हाथ जल गया था वो लेफ्ट हैंड उसका हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं। एक ये साइन बना है, ये एक क्रॉस बना है, इस क्रॉस के साथ ये रेखा टर्न करिए, ये 17 साल पर है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर स्टडी में कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ ना कुछ होगा, इन्होंने कोई चीज़ चेंज करी थी, ठीक है, स्कूल या कुछ। अच्छा, अब मैं मुद्दे की बात आती है चीज़ों को समझाने के लिए कि ये रेखाओं के मतलब क्या होते हैं। देखो, इस टाइम पीरियड पर कोई भी रेखा आपको एक जगह टूट कर कोई एक ट्रेंगल या कोई रेखा घूम जाए, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, तो इसको जरूर खोजो, इसको जरूर खोजो। क्योंकि यहाँ दो गतिविधियां होती हैं, एक पढ़ाई होती है, एक अफेयर होता है या इन्फेक्चुएशन होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये रेखाएं आपको जरूर सूर्य पर्वत पर जाती हुई मिलेंगी यहां पर। तो मैं आपको एक ट्रेंड समझा दिया कि कैसे चीजों को पकड़ते हैं। तो ये 18 साल, ठीक। अगर 18 साल है तो इस जगह पर जाकर ये दिक्कत क्यों है। मैंने कहा कोई ब्रेकअप या समथिंग, क्या 21 साल में हुआ था। डन जी, हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये रेखाएं एक स्क्वायर बनाकर घूमी हुई हैं, ये स्क्वायर बनाकर घूमी हुई हैं। ये 19 साल का, यहां पर भी कंफ्यूज थी, यहां पर भी कंफ्यूज थी, सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपनी अपनी कोई चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पर ये कंफ्यूजन चल रही थी। और अब ये रेखा, ये 22 साल की रेखा है, समझते रहना, ये 22 साल की रेखा है। इस 22 साल और 23 साल पर जब टेढ़ी रेखा जाती है, कोई एग्जाम देता है व्यक्ति, याद है मैं बताता हूं हमेशा। मैंने कहा कोई ना कोई एग्जाम दिया, लेकिन इस एग्जाम पर ध्यान से देखना, ये क्या बना हुआ है, ये 22 साल और ये 23 साल, इस पर एक ट्रेंगल बना हुआ है और उसने रेखा ने काटा हुआ है। मैंने कहा कुछ ना कुछ नंबर से रह जाओगे, लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ये रेखा 24 तक आते आते ये क्यों यहां पर एक ट्रेंगल बनाने की कोशिश कर रही है, और क्यों ये रेखा यहां पर स्टडी को और इंडिकेट कर रही है। तो इट मीन्स 24वें साल पर एडमिशन होगा। अगर एडमिशन होगा, ध्यान से समझना, ये 24 साल है, ये रेखा यहां पर गई 24, ये यव का निशान है। 24 से 25 में इन्हें कुछ समझ नहीं आएगी क्या कर रही हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या है, कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये इनकी लाइफ का यहां तक का एनालिसिस हो गया, यहां तक का एनालिसिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब और थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, आप लोग इस वाले फॉर्मूले को क्या कहते हो। आप कहते हो फ्लैग का साइन है, एक झंडा, ये झंडा बोला आपने, फ्लैग का साइन है बोला, लेकिन नहीं भाई, लॉजिक समझो। ये रेखा, ये कौन से साल की रेखा थी,
ये वाले कौन से साल की रेखा थी? सर ये 22 साल की थी। अच्छा 22 साल की थी ना, तो ये वाली 23 साल की रेखा है। हाँ जी है। तो 23 साल से लेके 24.5 साल के बीच में इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि जो रिलेशन दोबारा हुआ है वो लड़के का नेचर भी नहीं समझ आएगा, यानी वहां भी कंफ्यूजन, और उसके कारण इनकी लाइफ में दिक्कतें। और ये दिक्कतें क्यों आई? अगर ये नहीं होता तो इनका एग्जाम भी क्लियर हो जाता, क्योंकि राहु के प्रभाव में यहां पर ये क्या करा, सूर्य पर्वत को डिस्टर्ब्ड कर दिया नीचे हार्ट लाइन के पास ये रेखा को एक बनाकर। तो आप समझो कि कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं और वहां पर क्या फीलिंग्स लगी होती हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। अब देखो, आप ध्यान से समझो, ये पीछे वाली रेखा यहां आकर खत्म है, और एक रेखा ये वाली खत्म हो रही है यहां 29 साल पर खत्म हो रही है, उसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे ये एक यव का निशान बना हुआ है। ये वाली रेखा किस लिए है? ये तो इनका कंप्लीट हो जाएगा पीएचडी। ठीक है, अब वो कैसे पकड़े? देखो ध्यान से समझना, ये एक राहु के प्रभाव पर कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बना ही दिया है। देखो पीछे ये कुछ पढ़ाई भी कर रही है ना, ये क्या था 24 और 25 पढ़ाई कर रही है, इसके बाद ये इनका माइंड कुछ ना कुछ चेंज भी करेगा कि मैं इस वाले सब्जेक्ट में नहीं देती, कहीं और देती हूँ पेपर में, ये वो चल रहा है, लेकिन ये यहां तक कंप्लीट कर देंगे। ये वाला पॉइंट पकड़ो ना, यहां एक छोटा सा ट्रायंगल और रेखा घूम के जा रही है, ये देखो, ये है, ये रेखा, यहां पर एक ट्रायंगल, ये रेखा को घुमा दिया गया, नीचे यव का निशान दे दिया गया, ऊपर ट्रायंगल दे दिया गया। ये क्या, ये शादी की रेखा है, और इनका प्लेसमेंट यहां पर होगा, लेकिन जॉब छोड़ेंगी ये डेफिनेटली 28 साल पे। 27 में अगर पकड़ती भी हैं तब भी 28 साल पर छोड़ेंगी, यानी यहां से शादी की रेखा भी डेवलप हो रही, और 28 पर आकर अपनी जॉब भी छोड़ रहे हो। 29 से लेकर 30 साल, 29वें साल पर क्या है, 28 और 29 पर ट्रायंगल बना है, यानी शादी की रेखा है। यानी यहां पर दिक्कत तो है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि आपके हाथ में दिक्कत आ रही है, राहु के प्रभाव चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। देखो ये इनको मैंने क्लियर क्यों करा था इस हाथ को, उसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर लेकर फिर इन चीज़ों को कैसे क्लियर करते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो मुझे पता है। मुझे दिखती नहीं है रेखाएं तो फिर मैं साफ करता हूं, मुझे ये चिन्ह चाहिए होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब यहां पर दिक्कत है, थोड़ा सा एक बैकफुट पे रहो, यहाँ दिक्कत आती है हर चीज़ में। अगर आप लव मैरिज करोगे तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो समझा देता हूँ क्यों आएगी। अब ध्यान से समझना, ये एक यहाँ पर साइन बना हुआ है। अगर मैंने ये वाली रेखा को आपको कौन सा साल बोला कि आपकी लाइफ में यहाँ 24.5 साल पर, ये तो ये 26 साल पर ये एक रेखा यहाँ पर टर्न करके चल रही है, और ये रेखा यहाँ पर क्या दिखा रही है कि कोई दिक्कत आएगी, उससे भी रिलेशन एक और बनेगा, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने कहा थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। इज इट राइट? आ गई समझ? जी आ गई। अच्छा अब बात करते हैं इस रेखा की, और इस रेखा की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, अब ये है 30वां साल। अब देखो 30 साल पर कोई ना कोई चेंज तो है, डेफिनेटली है। या तो डिपार्टमेंट चेंज होगा आपका, ये प्रोफाइल चेंज होगा, या कुछ ना कुछ तो मैंने लिखा है, यहां से लेकर इस समय तक मैंने लिखा है, इस समय तक लिखा, यानी इसी समय पर कोई स्क्वायर भी बने हुए हैं, स्क्वायर भी बने हुए हैं, और आपकी लाइफ में यहां तक आपने कुछ ना कुछ चीजें बना लेनी है। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में 33 साल तक आपका घर भी बन जाएगा, लेकिन इसमें चेंज जरूर आएगा, चाहे वो डिपार्टमेंट चेंज हो या कोई आपको चेंज ही करना पड़े, क्या जॉब से रिलेटेड 31 और 32 में। इज इट राइट? राइट। फिर आपने ये, आपको दिक्कत आएगी, जो आप ये चेंज करोगे इसमें दिक्कतें आ जाएंगी। 35 में भी दिक्कत आएगी, ये 34 है, ये 35 है, ये 35 में भी दिक्कत आएगी, 36 में जाकर जॉब चेंज कर लोगे आप। इज इट राइट? राइट।
यानी 35 में दिक्कत है, 36 में जॉब चेंज करनी है। ठीक है, अब 37 साल ठीक जाएगा। देखो छोटा सा ट्रायंगल दे दिया, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये एक तरक्की की रेखा ऐसे दे दी, और एक साइन ये दे दिया। ये साइन होता है आप कहीं घूमने जाते हो, घूमने जाओगे 38वें साल पर, जो कि हो सकता है विदेश की रेखाओं के साथ ये रेखा जुड़ी हुई है। अब मुद्दा क्या है कि टेंशन डिस्टरबेंस कुछ ना कुछ लगी रहेगी 38 साल तक। ये 39 पर आकर आपने चेंज करना है, अपनी जॉब को चेंज करना है। 41 पर यहां पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड, 42 पर कोई ना कोई आपका जॉब चेंज करोगे, यानी 41 में वहां नुकसान, 42 में आपकी नौकरी या तो छुटेगी या आप चेंज करोगे। इज इट राइट? 43वां साल एक ट्रेंगल बना के है, ये बढ़िया चला जाएगा, फिर भी ठीक जाएगा। इज इट राइट? राइट। अब इसके बाद आपकी लाइफ में ये जो समय, जो ऊपर से रेखा जब नीचे आती है ना, ये वाले समय में, तो कोई ना कोई चेंजिंग होती है, कोई ना कोई एक जगह से दूसरी जगह, या कोई थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ें जरूर होती हैं इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इस पर जब भी चीज़ें बनती हैं तो उसको इसके साथ भी जोड़ना चाहिए। लेकिन इस समय पर ये रेखाएं नीचे की तरफ चल रही हैं, तो मैंने कहा कि 43.5 साल पर दिक्कत भी आएगी। फिर 45 और 46 पर चेंज भी करना है, आपने चेंज भी करना है, यानी यहां पर जॉब भी चेंज होगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि ये आपके बेनिफिट के लिए होगी। लेकिन 47 और 48 साल यहां ये सही नहीं जाएगा। देखो रीजन समझा देता हूं। ये क्या है, एक ये पोर्शन गलत है, और एक ये तो है 48 से 50 साल फ्रस्ट्रेशन रहेगी, इनपुट जितना भी लगाओगे आउटपुट नहीं आएगा, और ये समय जो है 52 साल सही नहीं जाएगा आपका, ये 52 साल सही नहीं जाएगा। वैसे ट्रायंगल बनाने की इसी वक्त कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने कहा है कि बचकर रहना, कोई किसी को पैसा मत देना, और हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना। ठीक है, और 53 साल बहुत बढ़िया जाएगा आपका। ठीक है, 53 साल बढ़िया जाएगा। 54 साल पर हेल्थ इश्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 56 साल पर इस जगह पर, 56 साल पर ये जो रेखाएं यहां पर ट्रायंगल बना रही है, ये आपकी कोई जॉब से रिलेटेड कोई चीजें होंगी। एक तो 45-46 पे कोई प्रमोशन होगी, या यहां पर भी होगी। ठीक है, ये भी श्योर हूं। ठीक, और उसके बाद ये जो पोर्शन है, आपको एक्चुअल में मैंने ये पिक्चर साफ करी है ना, इससे ऊपर तो है ही नहीं पिक्चर आपकी, और क्लियर भी नहीं आ रही थी। वैसे 59 साल तक मैंने सही लिखा है। ठीक है, यहीं तक बता पाऊंगा, आगे नहीं बता पाऊंगा। और लेफ्ट हैंड तो बहुत दिक्कत था, लेकिन उसको भी मैंने स्टडी करा है, क्योंकि बिना लेफ्ट हैंड के मैं आगे चलता ही नहीं। ये रेखाएं यहां आकर मर्जिंग पॉइंट कर रही थी। ये 11 साल का टाइम पीरियड है, तो 11 साल की उम्र ये थी। ठीक है, अब मुद्दा आ रहा था हमारा। सबसे पहले मैं जो थोड़ा सा अफेयर और उन चीज़ों को या इन्फेक्चुएशन को बता देता हूँ। ये सूर्य पर्वत होता है, यहाँ ये ट्रंगल बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है? ऐसे ही बन गया है। ये रेखाएं क्यों इसको छूने की कोशिश, इस समय पर क्यों छूने की कोशिश कर रही? कोई लॉजिक होगा भाई, कुछ ना कुछ। फिर इसके बाद ये वाली यहां पर आ गई, फिर ये यहां पर बनी, तो इट मीन्स आगे आगे कोई ना कोई मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये ऐसे पकड़े जाते हैं हर चीज में, कैसे इन्फेक्चुएशंस को पकड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब थोड़ा सा आगे भी देखते हैं कि इनकी लाइफ में यहाँ पर क्या चीज़ें थी, उसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो अभी इनकी उम्र कौन सी है, पहले उससे आगे देखते हैं। देखिए इनका ये हाथ था। ठीक है, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं ये वाली चीज़ें, ये रेखा जो है 23 साल की है। ये रेखा 23 साल की है, समझते रहना। ये एक ट्रायंगल बना है 24 साल का, यहां पर इनकी पीएचडी होगी। ठीक है, ये पीएचडी के लिए हो गई रेखाएं, समझते रहो। और इससे पहले पहले आप देखो कि ये रेखाएं क्यों यहां पर मर्जिंग पॉइंट पर आगे चल रही थी, तो यानी ये वो रेखाएं होती हैं जो इन्फेक्चुएशंस की होती हैं। आ रही है समझ? जी आई है, अब हमें समझ आ गई।
अच्छा, अब लॉजिक समझो। ये एक कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है, और यही कनेक्शन आगे जाकर इनकी भाग्य रेखा के साथ मर्ज है, और इस पर ना चाहते हुए भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो ये कौन सी रेखा है? ये है 27 से 28 साल। मैंने क्या कहा था? 27 पर कोई आपको या तो प्लेसमेंट के थ्रू या कहीं पर जॉब, और 27 से 28 पे वो चीज़ छोड़ दोगे और इसी समय पर आपकी लाइफ में चेंज करोगे, और फिर आप 28 से 29 में शादी हो जाएगी। तो ये रेखाएं क्या कर रही हैं? 28 पे चेंज करा रही हैं, और ये रेखा जो है एक ट्रायंगल बनाकर ये रेखा आगे जाकर शादी करा रही है। ये देख रहे हो ये? अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि कोई चेंज होगा और घर और ये सारी चीज़ें होंगी। ये देखो, ये 30 साल, ये 33 साल, इसी के बीच में एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर ये बने हुए हैं, यानी घर भी है यहाँ पर, चेंजिंग भी है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है। जी है जी है। अगर यहां पर है तो 34 पर दिक्कत क्यों है? डेफिनेटली यहां पर दिक्कत क्यों है? अगर दिक्कत है तो फिर ये चेंजिंग की रेखाएं यहां पर क्यों आई हैं? यानी 36 पर फिर चेंज होगी आपकी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। 38वां साल ये वाला जो रेखा है ये भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी यहां आप जा रहे हो विदेश में, मैं कह रहा हूं हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर मुझे कुछ दिखा है, ये एक पॉइंट दिखा है, इसलिए मैंने कहा है 38 साल पर वैसे ही है, और इसके बाद एक रेखा 39 साल पर इसने इसको कट लगाया और ये रेखा आगे जा रही है। तो यानी ये मर्जिंग पॉइंट चल रहा है। 38 के बाद 39 साल पर चेंज होगा, और उसके बाद मैंने कहा 41 यहां ध्यान रखना, और 42 43 पर आपका चेंज है। ये देखो, यहां पर कट के निशान है और ये रेखाएं ऐसे चल रही। तो मैं वही चीजें बता रहा हूं, मैंने पहले लेफ्ट हैंड को सर्च करा था, फिर मैंने राइट हैंड को, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड को जब तक ना कर लूं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। मुझे नहीं मिलती, मुझे नहीं मिलती है सेटिस्फेक्शन। तो मेरा कहने का क्या भाव आ रहा है कि ये रेखाएं ही आपस में जब मैच करोगे तब पता लगता है कि क्या क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक एक चीज लॉजिक दिखाता हूं। यहां पर इस पॉइंट पर देखो, ट्रेंगल्स भी बने हुए हैं, स्क्वायर भी बने हुए हैं, बने नहीं है बने, यानी जॉब से रिलेटेड भी है यहां पर। ये 45 46 साल पर गुड भी होगा, गुड भी होगा आपकी जॉब में। ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है रेखाएं। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो मैंने लेफ्ट राइट में बताई थी, लेफ्ट में बताई थी, वही चीज़ें मैच हो रही हैं। तो मैं जैसा कहूँ वैसा आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका हाथ जला हुआ है, इसलिए मैंने इसमें से कुछ चीज़ों को पकड़ा और बाकी वो राइट हैंड पे मैच करा। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर ये दिक्कत नहीं पता लगेगी ना ये वाली, क्योंकि हाथ जला हुआ है, नहीं पता लगेगी, इसे राइट हैंड से कंफर्म करना था। ठीक है। ओवरऑल आपके हाथ में चीजें बताई हैं कि थोड़ा बहुत शादी में एडजस्ट करना पड़ेगा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये एडजस्ट करना सीख लो, वो आगे बढ़ो, और अपने करियर से रिलेटेड जहां जहां चेंज का है वहां सोचो। अगर वो 2 साल के अंदर चेंज हो रहा है या 3 साल में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले हो रहा है तो दिक्कत है। ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको आपका फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र जो है 25.5 है, मैंने लिखा है कि यहां तक तो कंफ्यूजन है ही है, लेकिन मैंने लिखा है कि 27 साल तक आपकी कोई चीज कंप्लीट हो जाएगी, और 27 से 28 में प्लेसमेंट विद आप जॉब लेकर छोड़कर दोबारा करोगे, और इसी समय से आपकी शादी की रेखा भी डेवलप है। लव मैरिज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन 28 से 29 में शादी है, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत आएगी क्योंकि यव का निशान है, फिर भी आप आगे बढ़ोगे। 30 साल, यहां के बाद 30 साल के बाद 31 से लेकर 33 साल के बीच में चेंज करना है, और हेल्थ प्रॉब्लम भी घर पर किसी को आएगी, और यहां पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी है। 34 साल से आपको दिक्कतें आपके काम में आनी शुरू हो जाएंगी। आप सोचोगे मुझे छोड़ना है, छोड़ना नहीं है ना, 35 में छोड़ना है, 35 पे भी बीमारी की रेखा भी है, डिस्टरबेंस भी है। 36 साल पर जो है आपको जॉब छोड़ सकती हैं।
37 ठीक जाएगा, 38 पे कोई बीमारी है, लेकिन बाहर जाओगे तो सोच समझ के जाना, बस इतना ही है। वैसे जा सकते हो 38 में। 39 साल पर आप जो है चेंज करोगे अपनी जॉब को। अब 39 में कर रहे हैं तो 41 में आपके हस्बैंड से रिलेटेड या कोई पैसों का नुकसान, और 42 पर जॉब आप भी चेंज करोगे। 43 साल ठीक जाएगा, 44, 45, 46, 46 और से लेकर आपका ये जो टाइम पीरियड है, ये जॉब में तरक्की का टाइम पीरियड है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस शायद सेहत से आ सकती है। 47, 48 साल पैसों का नुकसान हो सकता है, सेहत में दिक्कत आ सकती है। और 48 से 50 में आपको काम का जो है समझ नहीं आएगा, वहां पे प्रेशर बहुत आएगा, फ्रस्ट्रेशन होंगी, हो सकता है कि घर पर भी फ्रस्ट्रेशन निकालो आप। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और 52 साल जो है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जो पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली में या काम में दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन जैसे ही 52 खत्म होता है, मैंने लिख दिया है, ठीक होना शुरू हो जाएगा। 53 और 54 साल अच्छा जाएगा। 54.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 56 साल पर आप कोई जॉब में फिर कुछ ना कुछ चेंज या तरक्की होगी। ये यहाँ तक ही बता पाऊंगा आपका। वैसे 59 साल तक सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। क्या करना है? सूर्य का उपाय करना है। और आपको देखो, एक सूर्य का, एक गुरु का, एक सूर्य का, एक गुरु का, दो का, क्योंकि मुझे कुछ शादी में भी दिक्कत लग रही है, तो ये दो उपाय मैं दूंगा दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इस टाइम पीरियड पर। यहां पर ये, अगर ये रेखाएं जलने की नहीं हुई, यानी ये जो दबाव चल रहा है, ये वो नहीं हुआ और ये कमजोर हुआ, तो मैं शुक्र का उपाय भी दूंगा आपको। और अगर कोई भी आपके नाम से शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, तो आप उसमें अवॉइड कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, प्रॉपर्टी होगी आपके पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत बीच बीच में डिस्टरबेंस, करियर और थोड़ी सी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। जिस तरीके की ये रेखाएं हैं, आपको आपके घर पर हेल्थ प्रॉब्लम्स को ध्यान रखकर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।